काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों ने प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठाई है और इस संबंध में कुलपति को प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया है। दरअसल विश्वविद्यालय की ओर से 199 पदों पर कनिष्ठ लिपिक भर्ती निकाली गई है, जिसकी लिखित परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। लेकिन अब लंबे समय से विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी इस परीक्षा के विरोध में सामने आ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब नियमितीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में नई भर्ती परीक्षा कराना उनके साथ अन्याय होगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल ही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक समिति का गठन किया है। कर्मचारियों का साफ कहना है, पहले नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद ही किसी नई भर्ती पे विचार किया जाए। साथ ही कर्मचारियों ने यह भी कहा कि सालों से नौकरी करने के बाद अब वे प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी में पीछे छूट जाते हैं, जहां युवा अभ्यर्थी लगातार तैयारी में लगे रहते। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कंचन लता राय विश्वविद्यालय में संविदा कर्मी हूँ। यहाँ पे हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 10 साल के ऊपर तक के लोगों का नियमितीकरण किया जाना है, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज तक इस चीज़ को नहीं लागू किया। यहाँ पर 10 साल नहीं, यहाँ 20 साल 25 साल इवन लोग रिटायर हो गए संविदा कर्मी दैनिक वेतनभोगी, लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं किया गया। इस सुविधाओं से वंचित है यहाँ लोग। हम लोग अपनी एक ही मांग रखना चाहते हैं। शांति से यहाँ एकत्रित हुए हैं वार्ता करने के लिए कि हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण किया जाए हम लोगों को। और इस पे हम लोग यहाँ अपनी बात रखने के लिए 100-150 लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि हमारी संख्या बहुत अधिक है। सब लोग तो एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारियों को भी वहन करना, लेकिन अपनी बात रखने के लिए हम लोगों ने एक शांति वार्ता का रास्ता अपनाया है और यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोग की बात सुनी जाए और हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए। इसके पहले कोई लेटर आपने दिया था यहाँ पर किसी अधिकारी? हाँ, हम लोगों ने दिया है। विगत 2 वर्षों से हम लोग दे रहे हैं। कोई तरफ से रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। एक कमेटी गठित की गई है, लेकिन उसमें भी उसके बाद तुरंत यहाँ पे एक लिखित पेपर का भी निकलता है साथ में कि वो परमानेंट नियुक्तियाँ निकाल रहे हैं। किस आधार पे निकाल रहे हैं? जिन पोस्टों पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए क्यों नई पोस्ट निकालना? पहले उन लोगों को करिए, फिर आप निकालिए। आपके पास रिक्त पद भी हैं, लेकिन उनको इन लोगों से भरने के बजाय, हम लोगों से भरने के बजाय आप नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप लोग काम कर रही हैं 10 साल से 20 साल जैसा बता रहे हैं, आप लोग अनुभवी हैं, फिर भी आप लोगों को नहीं रखा जा रहा, नई नियुक्ति निकाली, क्या कमी देख रही हैं आप लोग? कमी तो प्रशासन अपनी बताए ना। नहीं, हम लोग अपने काम में कौन सी कमी निकाल सकते? कोई कमी नहीं है। नहीं, आप लोग एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा है नियमित, तो कहाँ से कमी देख रहे हैं कि आप लोगों को नहीं किया जा रहा? क्या प्रशासन चाह रहा है? प्रशासन क्या चाह रहा है यही तो नहीं बता रहा है हम लोगों को। प्रशासन बताएगा ना, इसीलिए तो प्रशासन की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रशासन आए, बताए हम लोगों को कि वो क्या चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग बता दिए। प्रशासन से अनुरोध करने आए हैं तो आए, बात सुनी वीसी सर हम लोग की, बस यही चाह रहे हैं हम लोग। काफी देर से खड़ी, कोई बातचीत हुई? कौन आ रहा है मिलने के लिए? नहीं, ऊपर से कोई नहीं आया, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई अभी। मेरा भी मैडम के साथ यही कहना है कि हम लोग पिछले 10 से 15 सालों से वर्क कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, और ये किसी उम्मीद के साथ कि हमारा आज नहीं तो कल नियमितीकरण होगा, लेकिन हमारे ही पोस्टों पे पोस्ट निकाला जा रहा है। पिछले 3 साल पहले भी भरा गया, फिर वही पोस्ट निकाला गया, फिर भरा जा रहा है, और हम कार्य कर रहे हैं लगातार। अगर हम सक्षम नहीं है तो हम कार्य कैसे कर रहे हैं? और अगर हम सक्षम है तो हमें जो है नियमितीकरण तो नहीं मिल रहा है। होना चाहिए कि नहीं? तो कितने एम्प्लॉय से प्रभावित हो रहे हैं विश्वविद्यालय के? 1300 एम्प्लॉइज हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजर हैं। वो सब अपना काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारा बस प्रशासन से यही कहना है कि हमारी नियमितीकरण पहले की जाए, उसके बाद आप पोस्ट जो बाकी बचता है उसको भरिए। तो अभी क्या करने का विचार है? अभी आप लोग? हम लोग तो सिर्फ शांति से बात करने आए हैं कि सर अभी जो आप परीक्षा कराने जा रहे हैं उसको रोकिए, पहले हमारा कीजिए, उसके बाद करिए। परीक्षा तो हम लोग नहीं होने देंगे, पहले हमारा करिए। तो परीक्षा कब होना है? अभी तो डेट नहीं आया है, लेकिन 24 अप्रैल लास्ट डेट है। हो सकता है उसके पहले डेट आ जाए, एडमिट कार्ड भी जारी हो जाए संभवतः। कितने सीटों के लिए निकाली जा रही है? 199। नाम सौरभ कुमार सिंह है, मैं सेंट्रल ऑफिस फाइनेंस में कार्यरत हूँ।
और सौरभ जी, किस प्रकार का आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का प्रदर्शन नियमितीकरण का है, जो हम लोग वाजिब लड़ रहे हैं और जो हम लोग का हक की बात है। हम लोग इसलिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित होंगे, भारी संख्या में आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी लोग हैं, तो इसलिए अपने हक की लड़ाई है। क्या मांग है आप? हम लोग की मांग है कि हम लोग हमको नौकरी करते हुए विगत 16 साल हो गया, कुछ लोग 20 साल हो गया, किसी का 30 साल हो, कोई रिटायर भी हो गया, और हम लोग जो भी लड़ाई है हम लोग का नियमितीकरण की लड़ाई है। क्या कोई आपने एप्लीकेशन यहाँ पर या आरटीआई में दिया है? हम लोग ने सर्वप्रथम पहले कुलपति महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया था, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित होने के बाद इन्होंने एक मीटिंग भी किया है इन्होंने, और फिर उसके बाद इसी से चल ही रहा है सारी चीज़ें। तो जो टीम गठित हुई है वो आप लोगों से कुछ बातचीत की है इस मुद्दे पे? कोई बात नहीं किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, ये जो आप लोग मांग ले रहे हैं, इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इसमें कम से कम 1250 लोग, ग्रुप सी ग्रुप डी मतलब जितने भी हैं सब लोग प्रभावित होंगे। अभी हम देख रहे हैं आप लोग करीब लगभग 2 घंटे से यहाँ पर आप लोग हैं, तो कोई अभी आलाप पर आप से बात करने आए कि नहीं? कोई नहीं है। आगे आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी? अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या आप हम लोग इसी तरह रहेंगे, अपना यहाँ पे मौन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सबके हक की बात है ना। अब हमारे चैनल के माध्यम से वीसी साहब को कुछ कहना चाहेंगे? बीसी महोदय से हम लोग का सब 1250 लोगों का निवेदन है कि सभी लोग के बारे में कुछ सोचें और सबके हक की बात करें।